मनचाही संतान की उत्सुकता सबको होती है। कंप्लीट फैमिली हो जिसमें पहली संतान बेटी व दूसरी संतान बेटा हो, अर्थात बहन को भाई मिले, भाई को बहन मिले व माता पिता को बेटा बेटी मिले। छोटा परिवार, सुखी परिवार, संपूर्ण परिवार, इसके लिए कोशिश तो कर ही सकते हैं। होना भगवान की इच्छा से है, भगवान चाहे वो होना है। पहली संतान में कोई मत संभव नहीं है, क्योंकि पहली संतान के LMP डेट के आधार पर ही कंसीव डेट बताते हैं। आप जानते होंगे, एक जैसी LMP डेट वाली प्रसूताओं के बच्चे अलग अलग लिंग के पैदा होते हैं, लेकिन दो सगी बहनों के परिणाम समानता रखते हैं, क्योंकि प्रत्येक महिला की अनुवांशिक जेनेटिक्स प्रकृति अलग अलग होती है, लेकिन दो बहनों की प्रकृति लगभग एक जैसी होती है। मनचाही संतान उत्पन्न में महिला के पहले से संतान है, उस संतान का नाम, जन्म डेट और उस समय की LMP डेट वास्तविक हो बताना आवश्यक है। फिर सुनो, पहले से संतान है, उस समय की LMP डेट और कंसीव डेट बतानी होगी। कंसीव डेट बताने में आपका सहयोग देंगे। अगर वर्तमान में आप प्रसूता अर्थात प्रेग्नेंट हो तो इस बार वाली LMP डेट व कंसीव डेट, हम जिसे कंसीव डेट बताते हैं, उसके लिए आपको पिछले 6 महीने की पीरियड स्टार्टिंग डेट बतानी होगी। हमें इसी आधार पर कंसीव डेट बताने की कोशिश करेंगे। होना भगवान की इच्छा से है, हम गारंटी क्यों लें। आप मासिक धर्म चक्र के दिनों में 14 दिन घटाने पर जो दिनांक निकलती है वो ओवुलेशन डेट है। ओवुलेशन डेट पर किया गया गर्भधारण स्वास्थ्य संतान उत्पन्न उत्तम होता है। गर्भधारण करते समय खुशहाल माहौल होना चाहिए। गर्भधारण 25 वर्ष की आयु के आसपास करना चाहिए। गर्भधारण के बाद स्त्री को गाय का दूध पीना चाहिए। गर्भधारण के बाद प्रसूताओं को अच्छा भोजन, अच्छा स्वास्थ्य व अच्छा पारिवारिक वातावरण आवश्यक है। प्रसूताओं को अनावश्यक सोनोग्राफी नहीं करवाना चाहिए। अत्यधिक सोनोग्राफी से गर्भस्थ शिशु पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। प्रसूताओं को तीसरे टर्म अर्थात 7 से 9 माह में बच्चे के भविष्य का निर्माण करना चाहिए। जैसे उस समय बच्चा गर्भ में सीख रहा होता है, जैसे अगर माँ गणित निकाल रही है तो बच्चा गणितज्ञ बनेगा, अगर माँ धार्मिक पुस्तकें पढ़ रही है तो बच्चा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, अगर माँ झगड़ा करती है तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा। हम चाहते हैं हर माँ बच्चे को गर्भ ज्ञान अवश्य दें। हम चाहते हैं हर माँ स्वस्थ बच्चे को उत्पन्न करें। हम चाहते हैं हर घर में एक बेटी और एक बेटा हो। सिर्फ LMP डेट के आधार पर संतान जानने की उत्सुक प्रसूताओं से मेरा निवेदन है कि यह सिर्फ अनुमानित डिलीवरी डेट की तरह है, कब होगी क्या होगी भगवान जाने, फिर भी बताते हैं, लेकिन LMP डेट से 3 महीने बाद। LMP डेट का मतलब अंतिम मासिक धर्म, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की तारीख होती है, जो गर्भावस्था की अवधि की गणना करने के लिए प्रयुक्त होती है, और यह गर्भधारण से 2 सप्ताह पहले का समय होता है। LMP ये अंतिम मासिक धर्म का संक्षिप्त रूप है, जिसका उपयोग गर्भावस्था की अवधि और अनुमानित प्रसव तिथि एग की गणना करने के लिए किया जाता है। गर्भावस्था की अवधि, गर्भावस्था की गणना आमतौर पर LMP के पहले दिन से 40 सप्ताह लगभग 280 दिन तक की जाती है। गर्भधारण, LMP के लगभग 2 सप्ताह बाद गर्भधारण होता है, इसलिए गर्भावस्था की तारीख LMP से 2 सप्ताह पीछे होती है। अनुमानित प्रसव तिथि एग की गणना LMP के पहले दिन से 40 सप्ताह जोड़कर की जाती है। उदाहरण, यदि किसी महिला का LMP 1 जनवरी को था तो उसकी एग लगभग 8 अक्टूबर को होगी। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।